हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में लगने वाले जाति प्रमाण पत्र के बारे में। हमने इससे पहले भी कई वीडियो में बताया है कि रेलवे में जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो रेलवे वैलिड मानता है, वो किस प्रकार से बनेगा और कौन सा रेलवे वैलिड मानता है। ठीक है, हमने पिछले कई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, लेकिन फिर भी उन वीडियो में लोगों का अब भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हमने फिर सोचा कि एक और वीडियो बनाते हैं और उसमें आपके कन्फ्यूजन से संबंधित जो भी सवाल है उसको रखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग क्या करते हैं कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है, और पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन बना रहता है। हमने पिछले वीडियो में बहुत से चीज़ें हैं कि किस व्यक्ति का यानी अथॉरिटी का मुहर है जो वैलिड है। ठीक है, हमने उसमें ही बताया है। लगभग हर वीडियो में जो भी कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित वीडियो हमने अपलोड किया है उसमें बताया है, लेकिन फिर भी उसी वीडियो के नीचे वही सवाल लोग फिर करते हैं कि हमें किस अथॉरिटी से मुहर सिग्नेचर करवाना है। तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि आपने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा। आपने उस वीडियो को 1 मिनट 2 मिनट देखने के बाद कमेंट कर दिए और फिर बैक हो गए, तो इससे आपका ही परेशानी है। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी। कितने टाइम की वीडियो रहती है? 10 मिनट 12 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं रहेगी। इतने रहेगी, इतना तो आप टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये ज़िंदगी का सवाल होता है, नौकरी। ठीक है, हमने आपको बताया है कि जो डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट हैं इसमें लगते हैं आरआरबी में, यानी कि रेलवे में, और रेलवे ही नहीं, जो भी भर्ती होती है, तो जो वो डिसाइड करती है कि हमें इस तरह की डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं आपसे उस तरह का डॉक्यूमेंट लेती ही है। ठीक है, आप एक छोटा सा उदाहरण समझें कि जब ग्रुप डी का दौड़ हुआ था, ठीक है, जो अब अभी ग्रुप डी की भर्ती चल रही है, उसका जब दौड़ हुआ था ना फ्रेंड्स, तो उसमें आप देखेंगे कि कई जगह ग्राउंड में उन्होंने बोला था कि जूता जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, बात समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने कई जगह बोला था कि जो कैंडिडेट रनिंग के लिए आए हैं उनको जूता पहन के ही दौड़ना कंपलसरी है। हर जगह की नहीं बोल रहे हैं, कई जगह की बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ जो कैंडिडेट सोच रहे थे कि हम जूता निकाल के दौड़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम मेरा घटेगा, वो कैंडिडेट भी जूता निकाल के नहीं दौड़ पाए और उन्हें जूते के साथ दौड़ना पड़ा। भले वो क्वालिफाई हुए नॉट क्वालिफाई हुए, वो बात की बात है। और वहीं कई ग्राउंड में उन्होंने जूते के बारे में कुछ नहीं बोला। आप जूता पहन के दौड़िए, आप बिना जूते का दौड़िए, कोई मतलब नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मनमानी करके इसमें डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं और जिस जगह पे आपका डीबी हो रहा है, अगर वहाँ के जो अथॉरिटी है, जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, वो आपसे बोले कि नहीं हमें सेंट्रल का ही इस फॉर्मेट में ही चाहिए, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे वहाँ पे? आप बताइए, आप क्या करेंगे? वो तो बोलेंगे ना कि हमने तो आपको पहले ही बता दिया था, फिर आपको बनवाना चाहिए। आप ये भी देखते हैं कि रेलवे में आने वाली वैकेंसी का जो टाइम रहता है भरने का, वो 1 महीने रहता है, फिर भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके बढ़ा भी दिया जाता है, तब भी आपने नहीं बनवा पाया, तो ये आपकी गलती है। ठीक है फ्रेंड्स, बात को पूरे अच्छे से समझिए। बहुत से लोग हैं जो वीडियो में कमेंट करते हैं कि नहीं, ये जो है कि रेलवे फॉर्मेट का डीबी के टाइम लगेगा और इसको रहने दीजिए, और सेंट्रल का जो स्टेट का है वो लगा देते हैं। वो जो कैंडिडेट हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं, उनके कमेंट में कोई और कमेंट करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप स्टेट का ही लगाइए, सेंट्रल का या रेलवे फॉर्मेट डीबी के टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, ये बात 100% सही है कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट
डीवी के टाइम ही चेक होता है। लेकिन एक बात का भी ध्यान आप रखिएगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल आप इस समय दिए हैं, मान के चलिए वही कास्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट उस समय मांगा जाता है चेक करने के लिए। ये भी हमारी बात को अच्छे से ध्यान दीजिए। तो फिर सोचिए, आपने स्टेट का अगर लगा दिया तो फिर उसी का सब डिटेल जब डाले हैं तो सेंट्रल का कैसे दिखा देंगे उस टाइम? आप बताइए कैसे दिखाएंगे अगर उन लोगों की बात माने तो? जब हमने इन सब चीज़ों को फेस किया हुआ है तो हम अपने जो नॉलेज है उसके आधार पे बता रहे हैं। हो सकता है कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्टेट वाले पे ही छोड़ दिए हों, इस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमने देखा है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा और मेरी तरफ से यही है, आप स्टेट का ही बनवाएं। ठीक है, रेलवे फॉर्मेट ही बनवाएं और वही अपलोड करें। बाकी आगे कुछ और सवाल है जो लिए हैं, बात करेंगे। उससे पहले आप देखेंगे कि ये जो ओबीसी का है, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, ये ओबीसी का है, ये रेलवे के फॉर्मेट में है। ठीक ना, रेलवे के फॉर्मेट में है, ये कैंडिडेट द्वारा बनवाया गया था रेलवे के फॉर्मेट। तो अगर आपका ओबीसी सेंट्रल का बन जाता है ना, रेलवे के फॉर्मेट में नहीं बनता है, सेंट्रल का भी बन जाता है ना, तो भी फ्रेंड्स वो वैलिड हो जाएगा। बात समझिए हमारी, वो वैलिड हो जाएगा। लेकिन स्टेट का जो है ना वो मत लगाइए। अगर किसी कैंडिडेट का नहीं बन पा रहा है, उसके पास लास्ट ऑप्शन कुछ है ही नहीं, तो फिर वो स्टेट का लगा दे। फॉर्म न भरे, इससे तो अच्छा स्टेट का लगा के ही भर दे, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, हो सकता है कि उसके यहाँ ना परेशानी हो या लास्ट में बना के दे दे तो मान जाए लोग, लेकिन नियम यही है कि आपका सेंट्रल का ही लगाना होता है और वही वहाँ पे चेक किया जाता है। तो ये जो कैंडिडेट ने बनवाया है, ये आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन बना है और ये रेलवे फॉर्मेट में। एक चीज़ आपको और दिखाते हैं हम, देखिए जब ऑफलाइन बनता है ना फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेट वगैरह है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, ये सब ऑनलाइन वाले जो वहाँ का स्टेट का बना हुआ है ना, उसका इसमें पड़ा है। आप देख सकते हैं वेरीफाइड भी है इशू, ये 5/9/22। ये पिछला जो है ना स्टेट का ओबीसी, उसके आधार पर इसमें सब फिल किया गया है। डेट भी इसमें यही डाला गया है उसका। तो अगर दोनों का इशू डेट सेम है तो फिर कोई बात नहीं है, आप जो मर्जी वो डालिए। इसका भी डालेंगे तब भी सेम है, स्टेट का भी डालेंगे तब भी सेम है। लेकिन अगर दोनों का मैच, ये जो डेट है ना ये अलग है, तो फिर आप सेंट्रल का ही इशू डेट डालिएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर तो ऑफलाइन बनेगा तो स्टेट वाले से ही मैच करेगा। अगर आपके पास दोनों ऑनलाइन है, ठीक है ना, बात समझिए, दोनों ऑनलाइन है, स्टेट और सेंट्रल दोनों अलग अलग ऑनलाइन बनवाए हैं, तो आप जो सेंट्रल का डिटेल है वो भरिएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए ये ओबीसी है जो स्टेट का है, ठीक है ना, इसी के आधार पे जो अभी हम आपको ऊपर दिखाए थे वो बना हुआ था, और इसी का जो जारी दिनांक आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 5/9/22 आपको दिखाए हैं, इसमें भी देखिए 5/9/22, इसी के आधार पर इशू डेट उसमें डाला गया है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं, बात करते हैं SC ST का। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक तो SC ST का ऑनलाइन नहीं बन रहा है, सेंट्रल वाला ऑफलाइन ही बनता है जितने तक मेरी जानकारी है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं पहले ये बनवाना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट का, जैसे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। बहुत से लोग कहते हैं कि जो ये इंग्लिश का है, इंग्लिश में भरा हुआ, वो केंद्र सरकार का होता है यानी सेंट्रल का होता है। तो फ्रेंड्स हम बता दें आपको, ऐसा नहीं है। आपको जब ऊपर ही दिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो फिर ये कैसे हो गया सेंट्रल का? ठीक है ना, यहाँ पे होता अगर सेंट्रल का तो लिखा होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए, ये हिंदी और इंग्लिश से मायने नहीं रखता है कि आपका फॉर्म सेंट्रल का बन गया या स्टेट का बन गया, इतना आप समझिएगा। ये लैंग्वेज से कुछ मायने, आपका हिंदी में भी रहेगा और उत्तर प्रदेश से बना है तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ही रहेगा। ठीक है, वो स्टेट का ही रहेगा। अब देखिए, ये आप जब बनवा लेंगे ना फ्रेंड SC ST वाले, तो आपको ऐसे फॉर्म निकाल लेना है रेलवे के वेबसाइट से SC ST का,
उसको पूरा फिल करके और आपको जाके अपने तहसील में बनवा लेना है। ठीक है, हम आपसे पहले भी बताएं, लेखपाल कानूनगो तहसीलदार से बनवा सकते हैं। तहसीलदार नहीं मिल रहे, डीएम, एसडीएम, एडीओ, वो सब जो नीचे यहाँ पे नाम दिया गया है ना, इन सबों में आपको देखिए यहाँ नाम दिया गया है लगभग। आप इन्हीं नाम में जो लोग हैं ना उनसे वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी से करवाएंगे तो वो कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल का मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप जब डीबी में जाएंगे तब प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर आपने डीबी तक की सोच रखी है फाइनल ज्वाइनिंग की तो फिर हमारी बात मानिए, नहीं तो आप फिर बस ये सोच रहे हैं कि हम वैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं, आप अपने मन की कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं ओबीसी एनसीएल बनवाने के लिए। देखिए, तो ओबीसी एनसीएल बनवाने के लिए आपको स्टेट का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, उसके साथ आपको इनकम, ठीक है ना, और निवास प्रमाण पत्र, फ़ोटो वगैरह, अपना आईडी वगैरह लेके जाना होता है और अपने जो तहसील या ब्लॉक जहाँ होता है वहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाता है। इसमें भी जो होती है ना, तो वेरीफाई अथॉरिटी दी हुई है, इसमें भी जो किस अथॉरिटी से बनेगा तो सही रहेगा। अब देख लीजिए, इन्हीं से बनवाइएगा, आपका ये वैलिड रहेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का बनवाने के लिए आप देख सकते हैं ये भी आपका ऑनलाइन बनेगा। ठीक है, ऑफलाइन ये बन जाएगा ये इस फॉर्मेट में। इसमें भी बनवाने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। ठीक है, वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है, यहाँ पे वैलिड ईयर लिख दिया जाता है कितने साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए, कुछ सवाल हम लिए हैं लोगों के। इसमें है कि पहला सवाल है कि अभी हम स्टेट का लगा दें बाद में सेंट्रल का बनवा लेंगे। ठीक है, ये बहुत लोगों का कमेंट आया। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि आप सेंट्रल का ही लगवाइए, दूसरे की बातों में ना पड़िए। ठीक है, अगर कोई आपको अच्छे डॉक्यूमेंट बना के लगाने को कह रहा है तो वो गलत नहीं कह रहा है। आप सेंट्रल का लगवाएंगे तो आपको हम लिख के देते हैं कि शुरू से लेके लास्ट तक कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एग्ज़ाम देंगे, सब चीज़ करेंगे, डायरेक्ट डीबी भी जब आपका होना होगा उसमें भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कोई उंगली नहीं उठा सकता है। आपका डीबी भी हो जाएगा, आप फाइनल ज्वाइनिंग कर लेंगे। लेकिन अगर आपने स्टेट का लगा दिया तो मान के चलिए आपका अभी से लेके हमेशा तक कन्फ्यूजन बना ही रहेगा। वो फ्रेंड्स बात की बात है कि जब नहीं बन पा रहा है तो फिर कोई रास्ता नहीं है, तब लगा सकते हैं आप ऐसी स्थिति में। अगला देखिए, सर्टिफिकेट किससे बनवाएं। तो फ्रेंड्स, हमने कई वीडियो में बना के बताया है, अपलोड भी किया है कि उसमें किस अथॉरिटी से जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होता है, आप उसमें देखिएगा। बाकी आप जो ऑफलाइन वाला बनवाएंगे तो उसके नीचे सारे अथॉरिटी का नाम लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, ऐसे करके बहुत लोगों का नाम लिखा हुआ है। फाइनल जो साइज सिग्नेचर और मोहर होता है ना, उन्हीं में से किसी एक से कराना होता है। बीच में अब चाहे कोई भी कर दे, लेकिन फाइनल जो वेरीफाई करते हैं वो लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत लोगों का नाम ये है कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो है ना नाम गलत है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आपके नाम में थोड़ा बहुत गलत है, आपके पिता के नाम में थोड़ा बहुत गलत है, जैसे किसी का नाम मान के चलिए रामदास है, तो यही रामदास किसी के डॉक्यूमेंट में RAM और मतलब स्पेस देके DAS कर दिया है, बात समझिए। तो ये छोटे बड़े मिस्टेक होते हैं, ये चल जाता है, इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। जब आपकी फाइनल DB होने वाली होगी ना फ्रेंड, उस समय आप एक एफिडेविट बनवा के ले जाइएगा कि ये क्या है। आप नहीं मानेंगे बात, इस चीज़ के लिए वो लोग भगाते नहीं हैं आपको, DB से बाहर नहीं करते हैं। वो वहाँ पे भी आपको भेजेंगे कि जाओ इधर तहसील है या जो भी मतलब कचहरी है, यहाँ से इस चीज़ की एफिडेविट बनवा के लाओ। हमने लखनऊ में देखा है, वो लोग खुद भेजते हैं कि एफिडेविट बनवा के लेके आओ। तो बहुत कैंडिडेट गए, एफिडेविट बनवा के लाए, उनका मान्य हो गया। तो इन सब चीज़ों से आप परेशान ना होइएगा, ये सब मान्य हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसमें जो जितनी ज़्यादा मतलब जानकारी थी, लगभग लोगों का कन्फ्यूजन था, वो हम आपको बता दिए हैं।
वीडियो लगभग आपको देखने में थोड़ा लंबा है, लेकिन आप इसको लास्ट तक देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको हम ये सब जानकारी बताते हैं, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के लिए आपसे एक सब रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।